जी हाँ। आइए आज हम जो है अदम्य साहस, अद्भुत पराक्रम और वीर रस की एक एकांकी पढ़ते हैं, जिसका नाम है मातृभूमि का मान। इसके लेखक हैं, एकांकीकार हैं हरि कृष्ण प्रेमी जी। इनकी अधिकांश एकांकी जितने भी इन्होंने लिखे हुए हैं लेख, उनमें देश प्रेम की भावना, वीरता, पराक्रम और अदम्य साहस कूट कूट के भरा हुआ है। इसी का उदाहरण है ये मातृभूमि का मान, जो आपके एकांकी संचयन में पाठ 3 के रूप में संकलित है। ध्यान दीजिएगा, इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, आप उनके बारे में ध्यान से समझ लीजिए। पूरी एकांकी समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसमें है राव हेमू। राव हेमू कौन है? बूंदी का शासक है। अभय सिंह एक है। अभय सिंह जो है मेवाड़ का सेनापति है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरी जो घटना हुई मेवाड़ और बूंदी के। बूंदी एक छोटा सा किला है, राज्य है, राज्य का अंग कह सकते हैं, जो अपने आप को स्वतंत्र मानता है। मेवाड़ एक बड़ा साम्राज्य है, जिसके शासक यानी राजा हैं महाराणा लाखा। वीर सिंह मेवाड़ की सेना का एक महत्वपूर्ण सिपाही है, जो रहने वाला कहाँ का है? बूंदी का। वीर सिंह इस एकांकी का हीरो है, नायक है। ध्यान दीजिएगा, वो मेवाड़ की सेना में एक सिपाही है, लेकिन रहने वाला, उसकी जन्मभूमि कहाँ है? बूंदी है। सच्चा देशभक्त है वीर सिंह। महाराणा लाखा के एक गलत, बिना सोचे समझे निर्णय के कारण उसे बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ा। इसीलिए कोई भी निर्णय अगर हम लेते हैं ना, तो सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। कहा जाता है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ऐसा ही कुछ हुआ। वीर सिंह एक सच्चा देशभक्त है, जो अपनी मातृभूमि, चूंकि इसमें बताया गया है नकली बूंदी का किला बनाया गया, नकली, लेकिन इस सच्चे वीर को नकली किला का भी अपमान बर्दाश्त नहीं था। उसने अपनी जान दे दिया। जब तक जीवित रहा, नकली बूंदी पर भी किसी दूसरे राज्य का पताका नहीं फहराने दिया। ये होती है देशभक्ति की भावना, देशभक्ति। और ऐसे होते हैं सच्चे देशभक्त, जिनकी वजह से हमारा देश भी आज़ाद हुआ। खैर, आइए अब देखते हैं आगे। अभय सिंह जो मेवाड़ का सेनापति है, वो अपने मेवाड़ के राजा यानी महाराणा का कुछ संदेश, उनका कुछ प्रस्ताव लेकर के बूंदी गया हुआ है। और बूंदी के जो शासक हैं राव हेमू, वो उनसे बात कर रहा है। देखते हैं बात क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, जो हाड़ा जाति है जहाँ बूंदी का, जहाँ का वीर सिंह है, वो लोग बड़े कट्टर और बड़े वीर हैं। एक हाड़ा प्रजाति का सच्चा सिपाही कई सिसोदिया वीरों पर भारी पड़ता है। इसी वजह से मेवाड़ के जो भी लोग हैं, सिसोदिया वंश, ये लोग उन हाड़ाओं का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि हाड़ा बड़े कट्टर हैं, इनकी सेना में इनके लिए लड़ते हैं, और वे लोग अकेले कई सिपाहियों पर भारी पड़ते हैं। तो जो वीर है, जो पराक्रमी है, उसका सम्मान तो करना ही बनता है, क्योंकि जो वीर है सम्मान करता भी है और सम्मान करवाता भी है, क्योंकि उसके पास अदम्य साहस है। खैर, देखते हैं। स्थान बूंदीगढ़। बूंदी के राव हेमू अपने कमरे में मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से कुछ बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अभय सिंह कह रहा है कि महाराव,
सिसोदिया वंश हाड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। यानी वो कह रहे हैं कि हम सिसोदिया वंश के लोग आप सभी हाड़ाओं का बड़ा आदर करते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तब देखिए बूंदी के शासक राव हेमू क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वाधीन करने की, स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं। यानी राव हेमू ने कहा कि भाई जब आप हमारा सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, तो हमें अपने अधीन बनाने के लिए, अपने अंडर में रखने के लिए ऐसा प्रस्ताव लेके क्यों आए। अब जो है अभय सिंह फिर कहता है, महाराव हम राजपूतों को छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकती है। यानी वो समझा रहे हैं कि हम लोग थोड़े अलग अलग जब बटे हुए हैं ना, तो किसी दूसरे देश का सामना कैसे करेंगे, यानी हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे। जब आपस में डिवाइड रहेंगे, बंटे रहेंगे, तो हम विदेशी शक्तियों का सामना नहीं कर पाएंगे। इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें। तो वो इसलिए कह रहा है, राव हेमू इनको समझा रहा है, अभय सिंह राव हेमू को समझा रहा है कि हम लोग अलग अलग बंटे हुए हैं, इसलिए विदेशी यानी दूसरा देश जो है हम पर भारी पड़ेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी शक्ति एक केंद्र के अधीन रह करके हम काम करें, सभी का समर्थन हो और उस केंद्र के अनुसार जो भी निर्णय लिया जाए हम सभी लोग करें। राव हेमू कहते हैं कि और वह केंद्र है चित्तौड़। तब फिर अभय सिंह कहता है, इसमें भी कोई संदेह है महाराव, मतलब कि चित्तौड़ के अधीन आप हमें करा रहे हैं। तो अभय सिंह कह रहा है कि हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, चित्तौड़ का गत गौरव फिर लौटा है। वो कह रहे हैं कि चित्तौड़ फिर से ना सामर्थ्यवान हो गया है, शक्तिशाली हो गया है। जो राजवंश पहले मेवाड़ के अधीन थे, महाराणा लाखा चाहते हैं आज भी उसी तरह रहें। बूंदी राज्य भी सदा से मेवाड़ के आश्रित, यानी बूंदी आपका राज्य भी सदा मेवाड़ का आश्रित था, मेवाड़ पर आधारित था, और अब महाराणा लाखा चाहते हैं कि फिर वैसे ही हम रहें। राव हेमू कहते हैं कि बूंदी राज्य सदा से मेवाड़ के आश्रित, यह तुम क्या कहते हो। मतलब राव हेमू कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो कि हम तुम्हारे आश्रित थे, कभी नहीं। अभय सिंह जी, हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। इन्होंने अभय सिंह को बताया कि आप ध्यान रखिए, हम किसी के गुलाम नहीं रहते। हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करता, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे वह मेवाड़ का महाराणा हो। कह कि भाई चाहे कोई विदेशी हो या आपके महाराज हो, हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते, हम किसी के वश में नहीं रहते। फिर अभय सिंह कह रहा है कि महाराव, आज राजपूतों को एक सूत्र में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है, यानी मिलकर रहने की बहुत ज़रूरत है। और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। यानी राव हेमू अपने राजा की बड़ाई कर रहा है कि हम सभी को एक माला में पिरो के, एक धागे के साथ जुड़ के रहने की बहुत ज़रूरत है, और उस धागे को जोड़ने की, एक साथ सबको मिलाकर रखने की क्षमता किसमें है, महाराणा लाखा में। तब फिर राव हेमू कहते हैं, ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। वो कह रहे भाई दूसरे के बारे में बात मत करो, हर एक राजपूत ताकतवर है और उसको अपनी ताकत पर नाज है। इतने बड़े दंभ को मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय न दे, इसी में उसका कल्याण है। कह रहे भाई मेवाड़ जो है इतना घमंडी ना बने, घमंड नहीं करेगा तो ही उसका भला है।
इतने बड़े दम को मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय न दे, करे इसी में कल्याण है। रह गई बात एक माला में गूंथने की, सो वह माला तो बनी है। कह रहे भाई मिलजुल के रहने की बात है, वो तो हम मिल के रहते ही हैं। हाँ, उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है। और उन्होंने बताया मिलके तो हम रहते ही हैं, लेकिन अब उस माला के टूटने की भी शुरुआत हो गई है। फिर अभय सिंह कह रहा है कि किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए है। इन्होंने बताया कि भाई अनुशासन नहीं है, लोग डिसिप्लिन में नहीं है, इसलिए हमारा देश अब टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो रहा है, बंट रहा है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अनुशासन में रहना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, मातृभूमि की वीडियो और भी है, 1, 2, 3 साल 4 साल पहले हमने बहुत मेहनत किया है, आप उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, वो वीडियो भी देखिएगा। और आप चाहें साहित्य सागर पढ़ते हैं, उसका भी पद्य और गद्य भाग की वीडियो है, या एकांकी संचयन आप चल ही रहा है, इसके भी हर पार्ट के बारे में हमने बड़े अच्छे ढंग से समझाए हैं। या अगर आप नया रास्ता उपन्यास पढ़ रहे हैं, उसका भी पूरा अच्छे ढंग से साधारण शब्दों में बताया गया है, प्रश्न उत्तर भी दिया गया है, आप पूरा ज़रूर देखिएगा। सब है, आगे बढ़ते हैं। जितना भाग इसका आज हो जाएगा, जो बचेगा मैं इसका अगला भाग फिर अगले दिन आपके साथ प्रस्तुत करूंगा। आप इस चैनल से सदा जुड़े रहिए, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, आपका भी भला होगा, उनका भी भला होगा। आगे देखते हैं। राव हेमू कहते हैं, प्रेम का अनुशासन मानने को तो हाड़ा वंश सदा तैयार है। इन्होंने कहा कि भाई प्रेम से अनुशासन में रहने के लिए तो हम सदा तैयार हैं, लेकिन अगर डराने की बात करोगे तो कुछ नहीं। कह रहे कि शक्ति का नहीं, किसी के शक्ति के को मान कर, नहीं किसी के बल पौरुष से डर करके हम जो है अनुशासन में रहें, ये हमारे बस का नहीं है, ऐसा हम नहीं स्वीकार करते। प्रेम से जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, डरा के नहीं। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जाति भाइयों पर अपनी तलवार आजमाने की इच्छा हुई है तो उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। देखो, राव हेमू जवाब दे रहा है कि अगर मेवाड़ के महाराणा ये चाहते हैं कि अपने ही लोगों से लड़ाई लड़ी जाए, अपनी तलवार की ताकत आजमाई जाए, तो उनको कोई नहीं रोक सकता। लड़ना चाहे तो लड़ लें। बूंदी स्वतंत्र राज्य और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर करता रह सकता है। देखो, उन्होंने कहा कि मैं यानी बूंदी जो है स्वतंत्र रहकर महाराणा और उनके राज्य का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम स्वतंत्र रहकर उनके अधीन रहकर नहीं। हमने पहले भी सम्मान किया है, साथ दिया है और अब भी करेंगे प्रेम से। अधीन होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करता। कह रहे हम किसी के अंडर में रहकर उनकी सेवा करें, ये हमें यानी हम हाराओं को पसंद नहीं है। अभय सिंह कहते हैं फिर कि तो मैं जाऊं। राव हेमू कहते हैं आपकी इच्छा, यानी भाई अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको कौन रोक सकता है, आपकी मर्जी है, आप जाएं या रहें। आप जो प्रस्ताव लेकर के आए हैं कि बूंदी मेवाड़ का अधीन हो जाए, वो हम नहीं स्वीकार करते। आप अगर हमारा साथ सहयोग चाहते हैं तो प्रेम से हमने आपका साथ और सहयोग पहले भी किया है, अब भी कर रहे हैं और बाद में भी करेंगे, लेकिन आप सख्ती से हमें अपने अधीन करना चाहते हैं, ये हमें कतई स्वीकार नहीं है। दोनों का दो तरफ प्रस्थान, इतनी बात होती है। और अभय सिंह किसी ओर जाते हैं, राव हेमू दूसरी ओर जाते हैं। इस प्रकार इस पाठ का ये जो पहला भाग है, पहला दृश्य है, आज की कक्षा में हम इतना ही रखेंगे। फिर हम अगले दिन इसके अगले भाग के साथ आपसे ज़रूर मिलेंगे। आप इस चैनल से पक्का जुड़े रहें, आपका भला होगा। कर भला तो हो भला। अच्छा, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी,